प्रदेश उपाध्यक्ष महोदय पत्रकार एकता संघ ब्रजेश ठाकुर जी, इनसे जानते हैं कि आज किस संबंध में हरदोई कार्यालय आए हैं। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के वहाँ ज्ञापन दिया गया है। तो अध्यक्ष जी, ये जिलाध्यक्ष जी के यहाँ ज्ञापन किस संबंध में दिया गया है, कुछ जानकारी चाहेंगे। पत्रकार एकता संघ ने आज हमारे एक पत्रकार साथी हैं कौशल मौर्य जी, जो इनकी बहन हरदोई जिले में करौली थाना क्षेत्र अंतर्गत आई है। वहाँ पे कुछ दबंगों द्वारा उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया और थाना अध्यक्ष अतरौली ने इनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके लिए पत्रकार एकता संघ अपने पत्रकार साथी के साथ में है। और अभी थाना अध्यक्ष महोदय ने जैसे ही झूठी खबर दी एडिशनल साहब को कि वो लोग भी अपना मुकदमा पंजीकृत कराए, जबकि मार पत्रकार की बहन ने खाया तो मुकदमा पत्रकार की बहन के ऊपर क्यों लिखा जाए? मार खाने वाले के ऊपर भी मुकदमा लिखा जाएगा। इसका मतलब है थाना अध्यक्ष महोदय बचाना चाहते हैं विरोधी पार्टी को, दबंग को बचाना चाहते हैं। इस प्रकरण को लेकर मुझे एक ऐसी जानकारी मिली है कि जिसने तहरीर दी है थाने पर तहरीर दी है, उसने एक वीडियो में मीडिया को ये बताया है कि जब झगड़ा हुआ था मैं उसके बाद में आया है, फिर उसकी तहरीर ली गई। तो ये कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? देखिए, उनके पति के बारे में ऐसा कहा गया जी, क्या नाम है उनका, हेमराज के बारे में कहा गया, जबकि वो अपने पत्नी को बचाने आए बाद को जी, मौके पे वो नहीं थे। जब बेहोशी हालत में पड़ी थी तो अपनी पत्नी को उठाने आए। पुलिस प्रशासन, अतरौली थाना अध्यक्ष बार बार ये क्यों कहना चाहते हैं कि वो महिला गलत है, महिला का मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे हैं और दबंगों को बचाने में क्यों तुले? इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी नेता, किसी न किसी दबंग व्यक्ति का सही मिला हुआ है। हमने यहाँ तक सुना कि उसी क्षेत्र के एक लोकल नेता हैं भाजपा के, उनके कहने से हमारे पत्रकार बहन की सुनवाई नहीं की जा रही है। लेकिन वो भाजपा के हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग पत्रकार हैं, कलम में ताकत है। अगर हमारे पत्रकार की बहन के साथ अन्याय होता है, अगर उसके ऊपर भी मुकदमा लिखा जाता है, हमारा संगठन पत्रकार एकता संघ सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। इसके लिए चाहे हमें लखनऊ में धरना करना पड़े या हर जिले में करना पड़े। अभी आप पुलिस अधीक्षक से मिलके आए हैं, क्या इसी संबंध में मिलने गए थे? क्या कहा है पुलिस अधीक्षक ने? पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन दिया है, सामने फ़ोन किया थाना अध्यक्ष महोदय अतरौली को, लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय एक एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन वो देने नहीं गया। हमारे पत्रकार की बहन ने मारा नहीं, वो अकेली महिला थी, वो मारेगी? इतनी जख्मी हालत में है, उसको अस्पताल वहाँ से CSC से जिला अस्पताल रिफ़र कर दिया गया। इसका मतलब उसकी हालत गंभीर है। क्या वहाँ CSC पे डॉक्टर नहीं बैठते हैं? वो MBBS नहीं है? अगर वो MBBS नहीं है तो उनको ड्यूटी पर रखा क्यों गया है? वहाँ उन्होंने देखा कि हालत गंभीर है तभी उन्होंने जिला अस्पताल रिफ़र किया है ना। अगर जिला अस्पताल रेफर किया तो इसका मतलब डॉक्टरों के हिसाब से उसकी हालत गंभीर है। और एक अकेली महिला मार सकती है किसी पुरुष को? और अभी जो आपने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी महोदय को, बिजनौर जिले का मामला है जहां पर एक वीडियो बनाया था पत्रकार ने, जुआ हो रहा था, वहां पर जुआरी से मिलकर के पत्रकारों पे मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद में जब वीडियो की जांच हुई तो दोषियों पर कार्रवाई हुई, पत्रकारों को छोड़ा गया। एक तो दोष वहां पर है, एक वहां पर एक प्रकरण आया था, एक लड़की के जले हुए कपड़ों के लेकर के पुलिस आई थी, उसके पिता और भाई को पुलिस ने जेल भेजा था, उसमें 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। अभी हाल ही में एक इमरान उस्मानी पत्रकार हैं जो बिजनौर थाना सिहोरा का अंतर्गत आता है, तीसरे जिले से महिला को एक कांस्टेबल ने बुला करके उन पर ST नहीं तो 376 में मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस दौर में पत्रकारिता एक वो चीज़ हो गई, या तो आप दलाली करिए जी, किसी थाने की कप्तान ऑफिस में बैठ के, DM ऑफिस में बैठ के, या किसी अस्पताल में बैठ के, या थाने में बैठ के, तो आपके पास मुकदमा नहीं लिखे जाएंगे। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। कहीं आपने किसी के खिलाफ लिख दिया तो आपके ऊपर मुकदमा लिखना ही संभव है, क्योंकि वो अपनी कलम बचाएंगे ना, वो आपको नहीं देखेंगे आप सही लिखते हैं या गलत लिखते हैं, उनको अपना बचना है। तो इसलिए
पत्रकारों के ऊपर आए दिन प्रताड़ना होती है, इसको हमारे मुख्यमंत्री महोदय को संज्ञान में लेना चाहिए ना, प्रधानमंत्री महोदय को लेना चाहिए। बिल्कुल सही कि हमारा पत्रकार साथी सही दिखा रहा है, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है। बार बार डीजीपी महोदय, आईजी महोदय, प्रधानमंत्री महोदय या मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि इनके ऊपर मुकदमा पत्रकारों को राजपत्रित अधिकारी से जांच करके लिखा जाए। कुछ नहीं होता है, पुलिस अपनी मनमानी करती है। ये क्या है? मुख्यमंत्री जी को एक एक्शन लेना चाहिए इस मामले को लेकर। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी? सबसे बड़ी पत्रकार की सुरक्षा यही है कि उसके ऊपर फर्जी मुकदमा ना लिखा जाए। यही योगी जी गारंटी दे दें, यही प्रधानमंत्री जी गारंटी दे दें, या दूसरा मुख्यमंत्री कोई आए वो गारंटी दे दें। यही है, बस यही सबसे बड़ी पत्रकारों की सुरक्षा, कि हमें निष्पक्ष कलम चलाने दिया जाए। हम अगर किसी स्कूल के मिड डे मील को छापते हैं तो पता चला कि मिड डे मील में वहाँ जो है खवाया कुछ है, खिलाया कुछ, कि जिसमें ये जो झूठी अफवाह हैं, ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये जो हमारे बीच के ही लोग लिखते हैं कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। अगर ऐसा कहा तो उसका कोई स्टेटमेंट होगा, आदेश दिखाएं, आदेश होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई आदेश नहीं मीडिया के लिए है सरकार से, कोई चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी ने भी कोई आयोग नहीं है, कोई भी अभी तक गारंटी नहीं लिया, कोई भी किसी ने नहीं कहा है कि मीडिया के ऊपर 50,000 अभद्रता करने वाले 50,000 जुर्माना। अगर ऐसा आदेश है तो होना चाहिए, ये धरातल पे क्यों नहीं है? इसको धरातल पे उतारना चाहिए ना। इसके लिए कोई भी ऐसा आदेश नहीं है। आप लोग बिल्कुल इस मामले में जो है बिल्कुल मत जानिए कि आदेश है, ये झूठी अफवाह है, कोरी अफवाह है। ये पत्रकार एकता संघ क्या इसके लिए कभी संघर्ष नहीं कर सकता है? या हम लोग जो पत्रकार एकता संघ आवाज़ उठा रहा है, रोडवेज बस का किराया, टोल टैक्स, बच्चों को उच्च शिक्षा निःशुल्क दिलाई जाए, सरकार के द्वारा दी जाए, क्या इसको कभी ये सरकार नहीं मानेगी क्या? देखिए, सरकार मानेगी। संगठन इस प्रदेश में, क्या देश में हजारों संगठन चल रहे हैं, दिखता वही है जो बिकता है, बिकता वही जो दिखता है। लेकिन हमारे संगठन भी ऐसे हैं जो अपना उल्लू सीधा करते हैं। और हमारे बीच के पत्रकार, देखिए, सभी को तो कोई भी सरकार बोनस भत्ता नहीं दे सकती है, लेकिन चुनिंदा पत्रकारों का कार्य देख के, उनका एक आकलन करके, और जो सूचना विभाग में दर्ज है, जिनका एक स्टेटर है कि 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, ऐसे लोगों को सरकार को वरीयता जरूर देनी चाहिए। आज पत्रकार भी ऐसे हैं कि तमाम पोर्टल चल रहे हैं, पैसा खर्च किया, 5,000 दिए, 2,000 दिए, पत्रकार बन गए, जिनको लिखने की क्षमता नहीं है। ऐसे पत्रकारों को सरकार नहीं दे सकती है। इसके खिलाफ, मतलब इसके लिए मैं भी नहीं बोल सकता। लेकिन जिनका एक स्टेटर है, लंबा स्टेटर है, 10 साल, 15 साल हो गया, 12 साल हो गया, 8 साल हो गया, उन्होंने पत्रकारिता की, कर रहे हैं लगातार, तो ऐसे पत्रकारों की एक सूची बना के प्रदेश सरकार को देखना चाहिए कि कितने दिनों से ये हमारा सूचना का आदान प्रदान, क्योंकि सरकार तभी होती है, सरकार के अच्छे बुरे जो भी मामले हैं वो पत्रकार ही भेजता है, तभी जनता जानती है। नहीं तो सरकार क्या है, एक पुल बनवा देगी और पत्रकार नहीं छापेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। पत्रकार की ही एक ऐसी क्षमता है जो एक गिरे हुए इंसान को ऊपर उठा देती है। इसलिए सरकार को, पत्रकार एकता संघ ये मांग करता है कि सरकार को पत्रकारों के लिए सोचना चाहिए, और ना कुछ सोच पाए तो कम से कम ये फर्जी मुकदमे लिखवाना भी तो बंद कर दे। ये थे हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रजेश ठाकुर। मैं खालिद खान, मंडल उपाध्यक्ष हरदोई से। आप सभी का धन्यवाद।